Hello everyone, I am extremely sorry that I am making this video like this. मेरे माइक में चार्ज नहीं है but I have to release this video today itself. सीधी बात no बकवास. I'm so sorry that I left creating video once my vacation started. मैंने पहले प्लान किया था कि मैं I'll make a video and then फिर I'll go on vacation because there were a lot of you who had doubts regarding admissions and there were a couple of doubts that I had to clear and आई एम सो सॉरी. लाइफ हैपेंड. 14 को एग्ज़ाम ख़त्म हुआ, एक ही दिन था 15th. उस दिन हम लोग घूमने चले गए. फिर 16th को अर्ली मॉर्निंग आई हैड माई फ्लाइट और फिर उसके बाद घर जाते साथ बहुत बार सोचा बट एक्चुअली सी इट्स लाइक माई ओन स्पेस राइट. घर में it's mostly family and a lot of people came and I was going home after a really long time, so I hope you guys are able to understand the situation. Okay, so the first category of doubt that I was mostly asked is कट ऑफ का क्या सिस्टम है और एडमिशन व्हाट इफ मेरा एडमिशन नहीं हुआ बिकॉज मेरे मार्कशीट या फिर कोई गिवन डॉक्यूमेंट्स अभी अवेलेबल नहीं राइट. First thing, if you have been selected in CUET PG 2025, you are going to get admission. आपको अभी तक JNU की तरफ से एडमिन की तरफ से एक मेल आ गया होगा राइट. तो बिल्कुल भी वरी करने का ज़रूरत नहीं है. यू आर गोइंग टू गेट एडमिशन. इट्स जस्ट दैट दे लास्ट यू टू मे बी राइट एन अंडरटेकिंग और मे बी राइट एन एक्सटेंशन एप्लीकेशन टू देम. तो आपका एडमिशन एक्सटेंड हो जाएगा. ठीक है. आप JNSU या फिर SFI या फिर ABVP किसी के भी व्हाट्सएप ग्रुप्स में एडिड हैं. वो लोग ऑलरेडी हेल्पलाइन नंबर्स अपना जारी कर चुके हैं. व्हाट्सएप ग्रुप्स क्रिएट किए गए हैं जिसके द्वारा आपका एडमिशन थोड़ा सा स्मूथ बनाया जाएगा राइट. टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं. आपका एडमिशन ज़रूर होगा. रिगार्डिंग हॉस्टल आई एम ऑल्दो नॉट श्योर. जब मेरा एडमिशन हुआ था तब PhD का एडमिशन नहीं हुआ था उस साल, तो इसकी वजह से हमें हॉस्टल बहुत जल्दी मिल गया था. बट आई थिंक थोड़ा डिलेड एडमिशन होने से हॉस्टल में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है. मे बी आपको थोड़ा लेट में रूम मिलेगा बट नो वरीज, आप डॉर्म्स वगैरह में शिफ्ट हो सकते हो. फिर सेकंड कैटेगरी ऑफ डाउट कि क्या क्या अम्यूनिटीज़ हैं जो कि हमें प्रोवाइड की जा रही है वाया हॉस्टल. पहली चीज़ कि आई थिंक हॉस्टल वाइज ये डिफ़र करता है बट आई थिंक आपका बेड, टेबल, फ़ैन, कबर्ड, ये सब चीज़ें आपको मिल ही जाएंगी. ठीक है. तो ये सब तो बेसिक चीज़ें हैं जो आपको मिलेंगी. उसको छोड़ के अगर आपका लाइट ख़राब हो जाता है तो आपको खुद को मतलब बल्ब वगैरह वो सब लाना पड़ेगा. फ़ैन ख़राब हो जाता है तो आई थिंक आप इंचार्ज वगैरह को बोल सकते हो या फिर केयरटेकर को बोल सकते हो. दे विल टेक केयर ऑफ इट. तो आपको खुद ही लाना पड़ेगा. एक केटल रखना ही पड़ेगा गर्म पानी कभी मैगी वैगी कुछ भी बनाने का मन. ठीक है. दीज आर द अम्यूनिटीज़ दैट यू नीड. एंड ऑनेस्टली गाइज इट डिपेंड अपॉन हॉस्टल होता है. मतलब ऑल्दो आपके सीनियर्स, आपके केयरटेकर्स सब होंगे जो आपको गाइड करेंगे कि क्या क्या चाहिए क्या क्या नहीं चाहिए. बट आई थिंक हॉस्टल वाइज ये बहुत डिफर करता है. जैसे मैं 3rd फ्लोर में रह रही हूँ गंगा हॉस्टल में. मुझे तो कूलर चाहिए ही और कूलर में पता है अभी कूलर भी काम नहीं कर रहा. सो आई हैड टू बाय अनदर टेबल फैन सॉर्ट ऑफ थिंग. तो वही वंस यू कम हियर देन यू कैन बाय थिंग्स. ट्रस्ट मी, देयर इज़ अ मार्केट हार्डली 5 to 10 minutes अवे. मुनीर का मार्केट, आपको वहाँ हर चीज़ मिल जाएगा. कुछ भी घर से लाने की ज़रूरत नहीं है. इफ़ यू आर ओके विद स्पेंडिंग मनी जस्ट स्पेंड. और इतना अफोर्डेबल रेट्स में मिलता है भाई. गद्दा एक हम लोग कितना 200-300 रुपये में लेके आए हैं. सो इट्स रियली चीप. थर्ड टाइप ऑफ डाउट दैट आई हैव मोस्टली रिसीव्ड इज़ दीदी टाइम टेबल बता दो. विल वी बी एबल टू प्रिपेयर फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एंड ऑल ऑफ दैट. ऑलराइट, तो मैं आपको रियलिटी बता रही हूँ. ठीक है. फर्स्ट सेमेस्टर काफ़ी हल्के में गया तो मैंने भी बुक्स खरीद ली. फिर उसके बाद सेकेंड सेमेस्टर आते आते जैसे ही कमिटमेंट्स बढ़े हैं रियलाइज़ कि नो, मैं इन दोनों चीज़ों को एक साथ नहीं कर पा रही हूँ. ठीक है गाइस. तो आई थिंक पहले एक सेमेस्टर आइए, देखिए, समझिए कोर्स वर्क कैसा होगा. सीनियर से बात करिए, उनको पूछिए कि आगे क्या क्या कोर्सेज हैं, कैसे प्रोफेसर्स हैं, कितना हैवी या फिर कितना डिमांडिंग होने वाला है कोर्स. उस हिसाब से डिसाइड करिए. अभी मेरा फर्स्ट ईयर चला गया. फर्स्ट सेमेस्टर वॉज रियली लाइट इन द सेंस कि ऑफकोर्स हम लोग डायरेक्ट सोर्स मटेरियल फॉलो करते हैं. लाइक अगर आपको मार्क्स पढ़ने हैं ठीक है, तो आप जर्मन आइडियोलॉजी फॉलो करोगे. आप एक्चुअली EPW पढ़ोगे. ठीक है. तो पढ़ोगे एज इन पूरा कंप्लीट नहीं पढ़ोगे. उसके कुछ क्वेश्चंस वो सब आपको अपने प्रोफेसर्स देंगे. तो उन सब में थोड़ा एफर्ट लगता है. एंड देयर आर ऑल्सो प्रोफेसर्स हु आर स्लाइट बिट डिमांडिंग बिकॉज उनको ऐसे जेनरिक आंसर्स नहीं चाहिए. थोड़े से इलेबोरेटेड इन टेक्स्ट आंसर्स चाहिए. So it depends upon the professor. Also it depends upon you. If you have that caliber to read for like 16-17 hours, you can do anything that you want. Honestly. So वो चीज़ है. रही CSSS की बात, तो फर्स्ट सेमेस्टर में इवन फॉर सेकंड सेमेस्टर मोस्ट ऑफ द टाइम फर्स्ट सेमेस्टर की बात करते हैं. 3 दिन आपकी क्लासेस होती हैं, बाकी 4 दिन छुट्टी एज इन उस टाइम पे आपको जो प्रेजेंटेशंस होते हैं, टॉक्स होते हैं, वो सब अटेंड करना होता है. ऐसा कुछ मैंडेटरी नहीं होता है बट आई सजेस्ट यू गाइज अटेंड बिकॉज दैट इज़ दिस
That is why you come to JNU, okay, to attend a lot of talks and to get lots of insights. जैसे वर्क एड ऑन होता है उसके साथ साथ आप बाकी चीज़ों पे भी ध्यान देना शुरू करते हो, जैसे कि आप थोड़ा एक्स्ट्रा रीडिंग्स रेफ़र करते हो जब आपको टर्म पेपर, बुक रिव्यू, असाइनमेंट्स इस फॉर्म के देने पड़ते हैं, तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ वर्क दैट गोज़ ऑन. तो मोस्ट पीपल गो टू स्टडी रूम, या फिर देयर आर स्टडी रूम ऑल्सो इनसाइड द हॉस्टल्स, ठीक है. बट आपकी डिपार्टमेंट में, आप डिपार्टमेंट, आई एम सो सॉरी, आपके सेंटर में भी स्टडी रूम होता है, आप डायरेक्ट वहाँ पे जा सकते हो. और वही CGPLS में ऐसा होता है. बाकी मैंने देखा है पॉलिटिकल साइंस में, CPS में क्या होता है कि उनकी आई थिंक 5 डेज़ क्लासेस होते हैं, चाइनीज़ के भी 5 डेज़ क्लासेस होते हैं, इकोनॉमिक्स का एक दिन छोड़ के क्लासेस होते हैं, ठीक है. तो इट डिपेंड्स अपॉन योर सेंटर, योर प्रोफेसर एंड वॉट एवर दे डिसाइड, ओके. और कभी कभी कुछ प्रोफेसर्स ऐसे होते हैं जिनको मे बी उनका टाइम स्लॉट चेंज करवाना हो, या बाद में क्लास लेना हो, या जल्दी क्लास लेना हो, तो दैट्स मतलब ये आपको मतलब आके ही पता चलेगा. सो टाइम टेबल इतना काइंड ऑफ रहता है, एक टाइम टेबल इशू होगा आपके सेमेस्टर के स्टार्टिंग में, जिसके बेसिस पे आप ऑप्शनल लोगे. बिकॉज बहुत हम सिर्फ अपने डिपार्टमेंट का ऑप्शनल ले लेते हैं, हम दूसरे डिपार्टमेंट्स के ऑप्शनल भी एक्सप्लोर करते हैं. तो इसकी वजह से आपको एक टाइम टेबल मिलता है जिसके बेसिस पे फिर आप डिसाइड करते हो कि अच्छा ये स्लॉट मेरा खाली है, मे बी आई कैन टेक दिस ऑप्शनल, वैसा करते, ठीक है. यू विल ग्रेजुअली फिगर दिस आउट. तो यही था टाइम टेबल का चीज़. अगर आप मैनेज कर सकते हो, वेल एंड गुड फॉर यू. बट अगर आप किसी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, फिर डू नॉट एक्सपेक्ट टू गेट 6 CGPA और अबव, ठीक है. बिकॉज इट टेक्स एफर्ट्स. आई विल सजेस्ट कि अगर आपको आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करना है, एंड इफ़ यू कैन अफोर्ड टू स्टार्ट इट थोड़ा सा लेट, मे बी आफ्टर दीज 2 years, देन आई थिंक इट इज़ वेल एंड गुड. बिकॉज ऑफकोर्स आप एक प्रीमियर इंस्टीट्यूशन आ रहे हो और आपका मिनिमम अगर 6 to 7 CGPA नहीं रह रहा है, एंड वी कैलकुलेट आ CGPA आउट ऑफ 9, ठीक है. अगर उतना नहीं रह रहा है, सो ऑनेस्टली इट इज़ नॉट वर्थ इट. वर्थ इट इन द सेंस कि फिर अकेडमिक्स में आगे जाके भी आपका पूरा ओवरऑल करियर का जर्नी देखा जाता है ना, कि आप इतना अच्छा स्कोर कर रहे हो, ऑल ऑफ अ सडन मास्टर्स में आके इट गोज़ टू 3 या फिर 4. दैट इज़ नॉट हाउ इट शुड बी. तो इफ़ यू प्लान ऑन गोइंग टू अकेडमिक्स, और इफ़ यू प्लान ऑन डूइंग वेल इन योर मास्टर्स, देन आई सजेस्ट कि आप फिर वही थोड़ा लाइट ले लो, 2 साल काइंड ऑफ हॉल्ट कर लो, या फिर धीरे धीरे प्रिपरेशन करो, ठीक है. There are a lot of my friends who are preparing UPSC side by side. They have given prelims this year, or they are planning to give prelims the next year. वही सब suggest करते हैं कि you will have to make a choice कि whether I want good CGPA or I want to prepare for a competitive exam. Because trust me, most people are unable to handle both together. एक जगह पे थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना है. ऐसा नहीं कि वो एग्ज़ाम नहीं दे पा रहे हैं, असाइनमेंट्स नहीं कर रहे हैं, दे आर डूइंग दैट. बट अगेन वो ऐसा कुछ बहुत एम्बिशियस भी नहीं है इस मतलब मास्टर्स की परसेंटेज को लेकर, ठीक है. सो आई थिंक यू हैव टू सेट योर प्रायोरिटीज़ स्ट्रेट. यही थे बेसिकली जो 3 ग्रुप्स ऑफ डाउट. और इसको छोड़ के अगर आपको और कोई भी टाइप का डाउट है, प्लीज़ डो नॉट हेजिटेट टू कमेंट, या फिर टेक्स्ट मी डायरेक्टली ऑन इंस्टाग्राम. ऑल्दो मैं इंस्टाग्राम से काफ़ी ऑन एंड ऑफ होती रहती हूँ, सो इट्स बेटर इफ़ यू कमेंट ऑन दिस वीडियो. एंड if there are a lot of comments related to something else, then maybe I'll make another video or I'll try to answer you within that comment itself, right. ये वीडियो बनाना बहुत इंपॉर्टेंट था. बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, तो लिटरली मैं फैन वैन ऑफ करके सब आई हूँ. इफ़ यू हियर एनी काइंड ऑफ बैकग्राउंड नॉइज, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी. और अभी जस्ट 2 दिन पहले घर से आई हूँ, एंड आई हैड दिस थिंग इन माइंड कि जैसे ही आऊँगी पहले ये वीडियो बना दूँगी. बिकॉज आई एम सो सॉरी आई एम पोस्टिंग दिस वीडियो सो लेट. Also lastly, congratulations if you have made it to JNU, and even congratulations if you have made it to any other institution. Trust me, institution matter करता है, but उससे भी ज़्यादा matter करता है what you make of the opportunity, right. So in whichever institution you are, and if you are seeing this video, congratulations and I wish you all the best. और जो भी बच्चे JNU आने वाला है, आ जाओ जल्दी, मिलते हैं. ओके, ऑल राइट, बाय बाय, सी यू सून.